पर एक जंगल में कालू कौवा और उसकी बेटी फ्रूटी चिड़िया अपने जंगल में काम न होने की वजह से काम की तलाश में साथ वाले शहर के जंगल में जा रहे थे। तो कालू कौवा अपनी बीवी टूटी चिड़िया से कहता है, तो तुम इतनी परेशान क्यों होती हो? हम दोनों बाप बेटी जा रहे हैं, वहीं पर काम करेंगे और तुझे पैसे भेजा करेंगे। तुम यहाँ आराम से अपनी जिंदगी गुजारना। मेरी बेटी फ्रूटी चिड़िया मेरे साथ होगी तो मुझे रोटी और खाने की फिक्र भी नहीं होगी, क्योंकि रोटी बनाना तो मेरी बेटी जानती है और मैं इसका दाखिला शहर के किसी अच्छे स्कूल में करवा दूंगा। मेरी बेटी वहीं पढ़ेगी भी और अफसर बनेगी। फिर दोनों बाप बेटी शहर के जंगल में आ जाते हैं। यहाँ पहुंचकर उसकी बेटी फ्रूटी चिड़िया कहती है, पापा पापा मुझे भूख लगी है। वो देखिए सामने समोसे की दुकान है, वहाँ से कुछ ले आइए, अब भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। तो कालू कौवा अपनी बेटी से कहता है, देखो हमारे पास पैसे नहीं हैं। तो उसकी बेटी फ्रूटी चिड़िया कहती है, पापा आप इस से जाकर उधार ले आएं, जब हमारे पास पैसे आएंगे हम उसे लूटा देंगे। तो कालू कौवा अपने बेटी के कहने पर बंटी कबूतर की दुकान पर जाता है और कहता है, क्या तुम हमें 2 प्लेट समोसे उधार दे सकते हो? मेरी बेटी को बहुत भूख लगी है, हम इस जंगल में नए हैं और काम की तलाश में हैं। जब हमें काम मिल जाएगा मैं तुम्हें पैसे लुटा दूंगा। तो बंटी कबूतर कालू कौवे से कहता है, देखो कौवे भैया, पहले मेरी दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आता, अब तुम उधार लेने के लिए आ गए हो, लेकिन तुम मुझे सीधे साधे लगते हो, लिहाजा मैं तुम्हें उधार दे देता हूँ। बंटी कबूतर से कहता है, मुझे दुकान पर एक नौकर की जरूरत है, क्या तुम मेरी दुकान पर काम करना चाहोगे? तो कालू कौवा खुशी के मारे फौरन हाँ कर देता है और कहता है, हाँ क्यों नहीं बंटी कबूतर भैया, मैं जरूर तुम्हारी दुकान पर काम करूंगा। कालू कौवा बंटी कबूतर से कहता है, मुझे बहुत अच्छे और मजेदार समोसे बनाने आते हैं, हम दोनों मिलकर काम करेंगे और देखना कबूतर भैया हमारी दुकान बहुत अच्छे से चलेगी। वो ये कहकर अपनी बेटी फ्रूटी चिड़िया के पास जाता है और कहता है, ये लो समोसे खाओ और खुशखबरी सुनो कि मुझे काम मिल गया है, कल सुबह से काम पर जाना है। तो फ्रूटी चिड़िया बोलती है, ये तो बहुत अच्छा हो गया पापा। वो अगले दिन सुबह से दुकान पर काम शुरू कर देता है। तो दोपहर में कबूतर उसे बोलता है, जाओ साथ वाली दुकान से मेरे लिए गोलगप्पे ले आओ, आज कुछ खट्टा खाने का दिल है। तो फ्रूटी चिड़िया वहाँ मौजूद होती है और कहती है, कबूतर अंकल मुझे बहुत मजेदार और अच्छे गोलगप्पे बनाने आते हैं, लेकिन पैसे न होने की वजह से हम बना नहीं सकते। तो कबूतर कहता है, अगर ये बात है तो मैं तुम्हें पैसे देता हूँ, सामान ले आओ और मुझे गोलगप्पे बनाकर खिलाओ। तो कालू कौवा जाता है और सामान ले आता है और फ्रूटी चिड़िया को दे देता है। वो गोलगप्पे बनाती है और कबूतर को खिलाती है। तो वो कहता है, वाह फ्रूटी चिड़िया वाह, इतने मजेदार गोलगप्पे ने आज तक नहीं खाए। तो कबूतर कहता है, तुम ऐसे करो, मेरी दुकान के सामने अपनी दुकान बना लो, जो मुनाफा होगा हम आधा आधा कर लिया करेंगे। वो खुशी खुशी मान जाती है और अगले दिन से ही दुकान बना लेती है। पहले दिन ही इसके पास बहुत ज्यादा रश होता है। उधर कालू कौवा समोसे बनाने में लगा होता है और जैसे ही वो समोसे बनाता है तो उल्लू इसकी दुकान पर आता है और 1 प्लेट समोसे की मांगता है। जब वो खाता है तो कहता है, वह क्या बात है, इतने मजेदार समोसे। बंटी कबूतर भैया ये क्या जादू किया है तुमने, समोसों के साथ इतने मजेदार समोसे पहले तो नहीं थे तुम्हारे। तो यूं इस तरह उनके समोसों की दुकान पर भी बहुत ज्यादा रश होना शुरू हो जाता है। काम ज्यादा होने की वजह से फ्रूटी चिड़िया अपनी माँ को साथ वाले जंगल से बुला लेती है और वो माँ बेटी मिलकर काम करना शुरू कर देते हैं। कालू को कबूतर की दुकान पर काम करता है और फिर वो 2 दुकानें जंगल में बहुत ज्यादा मशहूर हो जाते हैं। तो हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है कि हमें कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए और हर वक्त मेहनत जारी रखनी चाहिए और मुश्किल वक्त में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए।